वुकला को एक तहरीक चलानी चाहिए और उसमें आपका भाई झंडा पकड़ के वुकला से भी आगे होगा कि हमारा यूनिफॉर्म ख़त्म करें। देखिए, इंसाफ लेने जा रहे हैं आप और आप एक यूनिफॉर्म के ताबे हैं कि अगर आप ये यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ 24 घंटे चाहिए और हर लिबास में चाहिए। बिल्कुल आइन, कानून और तमाम इखलाकी बातों में लिखा हुआ है कि जी काम आप कितना मतलब काम को लीगल होना चाहिए और आप उस काम को कितने इखलास से करते हो वो उस काम को बड़ा बना देता है। काम की नौयत उस काम को बड़ा नहीं बनाती। सो एक अगर वेटर टेबल वेट करता है और वो अच्छे तरीके से करता है तो वो उतना ही बड़ा काम है जितना बड़ा काम जो है वो साइंस की कोई नई थियोरी बनाना है या कानून की हिफाजत करना है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर डाइव इन करें, हमारे पास बहुत खबरें हैं। सर मेन खबर जो बर्निंग इशू है सर ऑफ द डे, वो ये है सर कि जो हमारा पंजाब बार काउंसिल है, जिसकी मेरे ख्याल में और तज्जियाकार और जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं लोग वो इज़्ज़त करते होंगे, लेकिन हमसे ज़्यादा कोई नहीं करता उनकी इज़्ज़त। कि हमारे वकला की कम्युनिटी है और वो इनके इलेक्शन भी जो है वो बड़े बेहतरीन होते हैं, हम कवर करते हैं और मतलब बेहतरीन खाना मिलता है उस क्या दिन। बात होती है उन इलेक्शंस की। उन्होंने सर एक नोटिस भेजा है सर, जिसका सर जो इनका ऑफिस ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी है पंजाब बार काउंसिल की, उन्होंने भेजा है। ये है कॉफी शॉप है सेकंड कप। सिर्फ इनको नहीं भेजा, 300 रेस्टोरेंट्स अच्छा को भेजा। 300 को भेजा है। अच्छा इस पे ये लिखा हुआ था तो वो ठीक है सर। दीगर और 300 के अंदर सर 299 जो है या 300 तादर जो है वो सेकंड कप गुलबर्ग 3 लाहौर है, कॉफी शॉप है। नोटिस ये है कि जी टू स्टॉप द यूज ऑफ एडवोकेट्स यूनिफॉर्म। अच्छा पहले तो मतलब यूनिफॉर्म बतौर लफ्ज़ जो है वो इस जगह पे बैठता है कि एक ऐसी चीज़ जो कि सब पहनते हैं, जो कि वकला में ये बात बैठती है। मैं लीगल हो रहा हूँ ना सर मैं, कि लीगली वकला का यूनिफॉर्म जो है कोर्ट जाने का एक ख़ास तरह से बनाया हुआ है। वो फॉर्मली हो या इनफॉर्मली हो, पंजाब बार काउंसिल ने कहा है कि फॉर्मली यूनिफॉर्म जो है वो जो आपके मर्द हज़रात वकला हैं उनके लिए काला कोट है, सफ़ेद शर्ट है, काली टाई है, और जो उनकी पैंटें हैं उसके ऊपर चॉइस है कि वो आप काली पहन लें, ग्रे पहन लें या सफ़ेद पहन लें, वो आपके ऊपर है। और अगर आपका बहुत दिल करे, अगर आपको ज़रा ओल्डन टाइम जाना है तो सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर काली शेरवानी पहन के भी आप कोर्ट में दाखिल हो सकते हैं। और हमारी जो लेकिन ये अगर आप दिसंबर और जनवरी के अलावा करेंगे तो आपको पित्त निकल आएगी कमर हाँ, पे। मे बी दे लाइक इट सर। पितों का हो सकता है सर, किसी को हो सर कि पित निकले मजा है तो उसके अलावा जो हमारी फीमेल एडवोकेट्स हैं उनके लिए एक काला कोट, सफेद सलवार कमीज और सफेद दुपट्टा। तो यही मतलब इस तरह से पहचान एक आपको पता चल जाता है कि एक वकील सामने से आ रहा है, अनलेस आप किसी वलीमे पे गए और किसी ने यही चीज़ पहनी हो। मसला यही पैदा हुआ सर कि उन्होंने कहा है जी कि ये जो बेसिकली ये मसला है कि जी ये इस रेस्टोरेंट के जो मेरे ख्याल में सर्वर्स थे, जो वहाँ पे काम करते हैं लोग, जिनकी हम इक्वली उतनी इज़्ज़त करते हैं जितनी वकला ही करते हैं। बड़ा काम होता है, किसी को खाना देना या कॉफ़ी देना या कुछ भी देना बड़ा ज़रूरी काम होता है। और बड़ी ये भी लोग भी बड़ी ना, जैसे वकला कम्युनिटी में हमारी बड़ी मार खाते हैं और बड़ी उनको खज्जल ख्वारी करनी पड़ती है अपने काम के लिए। वेटर्स और सर्विंग स्टाफ जितना तमाम है उनको भी बहुत ज़िंदगी जो है उनकी कोई आसान नहीं है। तो उनको ये उन्होंने कह दिया जी कि आप हमारे जैसा मतलब यही लिबास जो है वो ज़ेब-तन करके आप नहीं एक्टिव हो सकते इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में। अब इसके अंदर बहुत सारे इसके पहलू हैं। नंबर 1 कि जी ये कोई आपका मतलब कोई अगर सर कोई शख्स जो है वो फ़ौजी ना हो और अफ़वाज पाकिस्तान का यूनिफ़ॉर्म पहन के मतलब किसी सीनियर अफ़सर का पहन के पहुँच जाए, अपना काम करवाने के लिए कुछ करें, वो तो फ्रॉड है सीधा-सीधा। उसके ऊपर तो किसी किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। ये इत्तेफ़ाक है, क्योंकि ये यूनिफ़ॉर्म जो है ये को आपने वुकला के लिए बनाया नहीं है। मतलब कोई इसके ऊपर बैज नहीं लगा हुआ कि मैं वकील हूँ, ये वो। ये तो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो कि अगेन गोरे के ज़माने का बनाया हुआ है। मतलब हमारे नेशनल जो अटायर है, उसके अंदर तो ये तमाम चीज़ें काला कोट, सफ़ेद शर्ट और काली टाई फिट ही नहीं होती हैं या ट्राउज़र। हम तो शलवार कमीज़ मोस्टली धोती हो जाए और कल्चरल ड्रेसेस जो हैं उनसे हम हमारे जन्म भी उसी तरह हुआ है और बाकी चीज़ें भी उसी तरह होनी है। तो इस चीज़ को करना जो है कि जी ये 300 रेस्टोरेंट, जैसे आज आपने मुझे बताया, मुझे लगा एक था, 300 रेस्टोरेंट्स को उन्होंने नोटिस ही भेज दिए कि ये इलीगल है और इसके बाद आपके ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी। ये थोड़ा-सा गलत है,
क्योंकि ये तो देखें ना, फिर आप आजकल शादी सीजन चल रहा है, लोगों की शादियां हो रही हैं या नहीं हो रही है, हो भी रही है फर्ज करें, आप वहाँ चले जाएं, आप वहाँ पे जाके लोगों को रोकना शुरू कर दें, वकला कम्युनिटी एंटर हो जाए वहाँ पे कि जी ये तो आपने हमारा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आपके ऊपर हम प्रोसिक्यूशन करेंगे। ये भी करें फिर आप दीगर और मतलब कॉर्पोरेट ऑफिसेज में चले जाएँ, वहाँ पे लोग काली टाई पहन लेते हैं किसी दिन, नहीं कि वो और काला रंग जो है, काली टाई या काली पट्टी बाँध लेना यहाँ पे या कुछ और कर लेना, मतलब साफ़ियों ने, बहुत लोगों ने, मैंने देखा है खुद अपनी एहतजाज में मैं शामिल भी रहा हूँ और मैंने देखा भी है जिसके अंदर साफ़ी जो है उन्होंने जिस किस्म का लिबास पहना हो आउट ऑफ प्रोटेस्ट, चेयरिंग क्रॉस के ऊपर मैंने देखा हुआ है काली पट्टी उन्होंने लगाई होती है यहाँ पे ऊपर आउट ऑफ प्रोटेस्ट। सो काला तो एहतजाज करांगे। तो या तो वकला अपना जो है इसको फ्लूइड कर लें कि जी कोई भी वकील जो है एज़ लॉन्ग एज़ अच्छे एक सूट के अंदर आया हुआ है तो वो वकालत कर, जो अमेरिका में होता है। या फिर आप बिल्कुल गोरे निज़ाम पे चले जाएँ जहाँ पे विगें भी चलती हैं फिर। तो ये जो है कि जी एक इतनी जेनेरिक चीज़ को आपने कॉपीराइट या ट्रेडमार्क कर देना है, ये ज़रा अजीब-सी बात है। हाँ जी, सो बुनियादी तौर पे मैं अभी कुछ अर्से पहले मैंने वो एक ड्रामा किया तो उसके लिए मुझे सिलवाना पड़ा वकला वाला लिबास। तो मैंने जो सी रहे थे उनको मैंने यही पूछा कि यार ये मैं इतने पैसे खर्च रहा हूँ, तो ये बस ज़ाया है इस ड्रामे के बाद, ये मैं तो नहीं पहन सकता। तो उसने कहा आप क्या बात कर रहे हैं? काला सूट जो है वो तो हर बंदे के पास होना ही चाहिए। ऑफ कोर्स। ये आप चाहे शादी पे पहने, चाहे फ्यूनरल पे पहने, काला सूट नेवर गोज़ आउट ऑफ फैशन। शलवार कमीज के ऊपर काला जैकेट बेहतरीन, हर जगह चलती है सर। तो बुनियादी बात ये है कि इस पे तो फिर वही वाली चीज़ कि कल को अगर जजेस कहें कि कोई गंजा विग नहीं लगा सकता, क्योंकि विग तो हम लगाते हैं, हुँ। तो ये भी एक मसला बन जाएगा। अच्छा, तीसरा जो है ना वो ये है कि देखिए मैं तो ज़ाती तौर पे आपको एक बात बताऊँ, मैं तो किसी काम को बुरा नहीं समझता। हुँ। मतलब ख़ैर ये तो आइन, कानून और तमाम इखलाकी बातों में लिखा हुआ है कि जी काम आप कितना मतलब काम को लीगल होना चाहिए और आप उस काम को कितने इखलास से करते हो, वो उस काम को बड़ा बना देता है। काम की नौयत उस काम को बड़ा नहीं बनाती। सो एक अगर वेटर टेबल वेट करता है और वो अच्छे तरीके से करता है, तो वो उतना ही बड़ा काम है जितना बड़ा काम जो है वो साइंस की कोई नई थ्योरी बनाना है या कानून की हिफाजत करना है। बट मैं तो आपको एक और बात बताऊँ कि मैं तो ब ब ब गैर कानूनी काम को भी एज़ लॉन्ग एज़ कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हुँ। मतलब मैं बुरा नहीं समझता। मतलब ज़ाहिर है उसमें ये चीज़ है कि अगर उसकी वज़ह से किसी को नुकसान पहुँच रहा है तो वन थिंग। दूसरा, जिस तरह वो मेरे फ़ेवरेट नॉवल की एक लाइन है कि फॉलो योर इंक्लिनेशंस बट विद ड्यू रिगार्ड टू द पुलिसमैन राउंड द कॉर्नर। हुँ। सो बात ये है कि आपने ये कह के कि आप मेरे जैसा ड्रेस नहीं पहन सकते। उनको ये कह दिया कि आपका काम उतना बड़ा नहीं है जितना काम मेरा बड़ा है। हुँ। सो ये असम्पशन कहाँ से आई है ना, ये प्रॉब्लमैटिक है। सर ये प्रॉब्लमैटिक भी है और दूसरा सर देखिए लिबास जो जेनेरिक होते हैं वो सबके लिए होते हैं, वो किसी और, अब मैं ऐसे मुझे याद आ गया, मैंने उसका निकाल भी लिया है कि एक बड़ा, अब तो मशहूर और हमेशा से मशहूर स्टीव हार्वी एक अमेरिकन कॉमेडियन है और वो प्राइस इज़ राइट आई थिंक जो शो है उनका, या फैमिली फ्यूड सॉरी जो है वो शो करवाते हैं। उन्होंने ना एक स्पील दी और वो ना फिर सबने फॉलो भी की और बहुत वायरल हुई। वो कहते हैं कि दुनिया में मर्द हज़रात के लिए ये 5 सूट जो हैं ये लाज़मी है। सबसे पहला ब्लैक, नेवी, ग्रे, ब्राउन और टैन। ये 5 ले लें सूट आप। उसके अलावा व्हाइट शर्ट, लाइट ब्लू शर्ट और स्ट्राइप्ड शर्ट या पाउडर ब्लू शर्ट टाइप की उन्होंने बात की कि आप ये हर सूट, ये हर शर्ट, ये हर हर पैंट जो है इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आपस में। तो सर ये न्यूट्रल रंग है। मतलब अगर वुकला एक दिन कहते हैं कि जी हमारा जो है अब से यूनिफ़ॉर्म जो है वो सफ़ेद सूट है, तो सफ़ेद सूट तो बहुत यूनीक होता है। केएफसी वाले अंकल पहनते थे और उसके अलावा तो किसी को मैंने नहीं देखा। जितेंद्र, हाँ, जितेंद्र पे। तो अगर आप सफ़ेद कर लेंगे तो बात मसला हल हो जाएगा। कोई और सफ़ेद के ऊपर नहीं जाएगा आपके ऊपर। तो काइंडली इसको थोड़ी अपनी ईगो से भी मेरे ख्याल में बाहर आना नहीं, नहीं चाहिए। सर, असल में बुनियादी तौर पे बात ये है कि वुकला को एक तहरीक चलानी चाहिए और उसमें आपका भाई झंडा पकड़ के हुँ। वुकला से भी आगे होगा हुँ। कि हमारा यूनिफ़ॉर्म ख़त्म करें। हुँ। देखें, इंसाफ लेने जा रहे हैं आप और आप एक यूनिफ़ॉर्म के ताबे हैं हुँ। कि अगर आप ये यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनेंगे तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। हुँ। सर, हमारे दोस्त हैं मरहूम अहमद बिलाल, हुँ। वो हर चौथे दिन
शाम को अदालत में, शाम रात अदालत के दरवाजे के सामने जाके ना एक वीडियो सेल्फी बनाते हैं कि मैं इंसाफ लेने आया था, अदालत बंद थी। यार ये क्या बात है कि शाम 5 बजे या 3 बजे या 2 बजे अदालत बंद हो जाएगी? ये क्या बात है कि मेरा जो वकील है वो जब तक फलाना लिबास नहीं पहनेगा उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? इंसाफ 24 घंटे चाहिए और हर लिबास में चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहिए। और सर खास तौर पे हमने अदालतें खुलते हुए भी देखी हैं। जब बड़ों को चाहिए होती है तो रात को भी खुल जाती अदालत है। खुल जाती है, रात को 11 बजे 12 बजे भी खुली हैं अदालतें जी। कोई अहम फैसला आ गया तो सारे फैसले अहम है। तो खैर इसके ऊपर सर मेरे ख्याल में थोड़ी सी नजरसानी जो है वो बड़े जो हमारे जज हजरात हैं उनको भी करनी चाहिए। जिस गरीब की रेड़ी टूट गई है ना, उसके लिए उससे बड़ा फैसला कोई नहीं है। हाँ, कि इसको ठीक करवाएं, क्यों वो गाड़ी वाला मार के गया। बिल्कुल ऐसी है सर बात। और अगेन ये हमने तो सर पहले आज से कुछ देर पहले ये भी बात की थी कि अदालतों की छुट्टियां हो रही है, अच्छी बात है, चलें बहुत लंबी छुट्टी होती है वो चलो होने दें। लेकिन हमने तो कहा था कि जी इतनी गर्मी के अंदर जो वकला काला सूट, काली पैंट, काली टाई, शर्ट में बंधे हुए आते हैं, मेरे तो ख्याल में आपको समझ में इसको ब्रीजी कर देना चाहिए। लिनन सूट्स, भाई लिनन के आप बनाए, खुले डुले और उसमें आए। मुझे नहीं परवाह कि साहिल या वकील अंडरवेयर में आ जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं सर। ये भी हमने आज से कुछ देर पहले देखी ये वीडियो के एक अंकल जो काफ़ी हिप लग रहे हैं और चेने शूने और उन्हें ग्लव और टोपी और उनकी गाड़ी भी काफ़ी स्टिकर स्टुकर में है, पता नहीं कौन है। ये डीएच कराची में इंसिडेंट फेस है कि जो एक फूड राइडर है, हॉकी इनके हाथ में थी और उन्होंने जाके उसकी मोटरसाइकिल जो उसको तोड़ा। आई थिंक इंसिडेंट ये था कि मोटरसाइकिल इनकी गाड़ी को कुछ कर दिया तो उन्होंने जाके मोटरसाइकिल तोड़ दी। अच्छा, उसके बाद से खबर ये आई है कि सर माफ़ी हो गई है। माफ़ी फूड डिलीवरी वाले ने मांग ली इनसे कि जी हम अब हमारा मसला जो है, नहीं सर, उन्होंने माफ कर दिया, उन्होंने माफ कर दिया उनको। तो सर जाहिर है जिसको कुट पड़ी होती है उसी ने माफ करना है, जिसने मारा होता है उसने माफ तो नहीं करना, उसने तो माफी मांगनी ये है। हमने देखा हुआ है यहाँ पे जो अंडरपास है हमारा मेन बुलेवार्ड वाला जो जाता है गार्डन टाउन की तरफ, बरकत मार्केट की तरफ, वहाँ पे भी हादसा हुआ था। उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। उसके बाद भी उस शख्स ने हमारे शो पे बैठ के, जो हमारा दूसरा शो है उसके ऊपर बैठ, बोल वाला, उसके ऊपर ही कहा था जी कि मेरी जान छाड़ दो, मतलब माफ़ी है मेरी तरफ से, सब ठीक है, सब इशू। तो सर यहाँ पे ये एक निज़ाम है, ऑब्वियसली ऐसे ही चलते हैं मामलात के जी। जब कोई शख्स बड़ा हो आगे से, या उसके दोस्त बड़े हों, या उसके ख़ानदान में एक बड़ा हो, तो फिर फ़ोन शोन हो जाते हैं और सब कुछ हो जाता है कि यार तू ना बस छड़ दे इस केस को। इस चीज़ से कतई नज़र के उस शख्स का कितना नुकसान हुआ, एक तो देखिए ना माली नुकसान है, उसकी बाइक तोड़ दी, उसका रोज़गार इससे मुंसलिक है। दूसरा कोई नफ्सियाती असरात उसके ऊपर भी हुए होंगे ना, कि ये शख्स जो था इसको फ़ील बैड हुआ और बाद में इसने फ़ील बैड किया, उस शख्स को भी तो हुआ होगा ना, वो भी तो इंसान है। लेकिन वो सब चीज़ों को अलहदा करके उस शख्स ने कहा कि मैं इनको माफ़ कर देता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। सर बड़ी अच्छी बात है। सर देखें, मैं तो सबको यही कहता हूँ, मैं अपने आप को भी यही कहता हूँ, और खैर मुझे अपने आप को ज़्यादा मनाना नहीं पड़ता क्योंकि मैं कभी भी फिस्ट फाइट में बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि आप ना हद दर्जे अवॉइड करें लड़ाई, कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन, फिजिकल खास तौर हम्म, पे। मुंह मारी खैर है, और जब आपको लगे ना काम फिजिकल होने लगा तो निकलें निकलें। बस। बाकी अगर आपको शौक है इस चीज का, या हो गई है, मतलब आप अवॉइड कर ही नहीं पाए हजार कोशिशों के बावजूद, देन मेक श्योर कि आप कुट्टे। हाँ, उसकी वजह ये है कि सर ये अमीर गरीब का चक्कर ही कोई नहीं। मौके पे जिसने वजा दिया, जिसको वज गई, बाद में सुलह। बाद में सुलह भी है सर। और देखिए बाद में यही होना है ना, वो केस कितना को बिगड़ जाएगा, वो ही सेड शी सेड ही हो गया ना फिर, कि जी इसने पहले मारा है, आपने पहले मारा है, किसने किया, किसने क्या किया। वो सर देखिए मैं इसके ऊपर थोड़ा कर जाता हूँ कि मेरे मेरे ऊपर ये सिचुएशन जो है ना, थोड़ी सी आज से कुछ देर पहले पैदा हुई। बच्चे छोटे हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, कि ये बच्चों को आपने सिखाना क्या है। बच्चों को जो मेरे ख्याल में, और ये पेरेंट्स के अंदर बड़ी डिबेट होती है कि अगर तुम्हें बुली कर रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर को आपको नजायज़ बुली कर रहा है ना, आपको आगे से बुली नहीं करना चाहिए। आपको जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ है ना, क्योंकि बड़े होकर हमें ये बताया जाता है ना कि ये जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ है ना, मतलब एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर जब आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर दे, तो खुदा ना खास्ता तशद्दुद कर दे, खुदा ना खास्ता किसी किस्म का जिनसी तशद्दुद हो जाए, अल्लाह ना करे, तो आप एचआर के पास जाते हैं सबसे पहले, पहला स्टेप होता है ना रेलेवेंट।
तो मेरे ख्याल में बच्चों को बचपन से ये चीज़ सिखानी चाहिए कि आपकी रेलेवेंट अथॉरिटी है स्कूल के अंदर, ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ, आपने बोला यार बच्चा मुझे तंग कर रहा है, स्कूल वाले फिर डील करें, नहीं करेंगे और वो मामला ख़राब होते रहेंगे तो फिर स्कूल आपको जवाब दे। ये एक चीज़ आपके पास आ गई कि ये बच्चे ने आपको कंप्लेन की, फिर भी ये हो रहा है, ये रोज़ाना हो रहा है, अब आपने कुछ किया नहीं, अब लो जी मैं पेरेंट हूँ, अब मैं बीच में पड़ गया हूँ, फिर यू कैन डील इट विद एवरीवन। दूसरी जो ज़्यादा है ना इसके अंदर कि किसी ने शख्स ने आपको आके मारा है, बिला वजह हो या किसी और वजह से हो, कि जी अगर आप वर्बली ऑल्टरकेट कर रहे थे किसी के साथ और लेकिन उसने आपको कहा कि मैं मारूंगा तुम्हें और उसने आपको मारा, फिर मेरी एडवाइस एटलीस्ट मेरी हद तक ये थी कि फिर आप भी मारो किसी। अगर आपके ऊपर तशद्दुद हुआ है तो फिर आपने अपने आप को डिफेंड करना है, क्योंकि वो अगला तो आपको मारता रहेगा फिर, वो मतलब इस सेशन में नहीं मारेगा आपको लेकिन अगली दफा फिर मारेगा आपको। सो ये ना इसके ऊपर डिबेट बढ़ी है, मेरी लोगों से लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, नहीं यू आर प्रमोटिंग वायलेंस, यू आर टीचिंग किड्स समथिंग रॉन्ग, और बच्चों को आप ये कह रहे हो और वो कह रहे हो, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यार अगर लड़ाई हो गई है देन मेक श्योर यू लैंड अ फ्यू, और आपने ज़्यादा लैंड करनी है, अपने ऊपर कम करवानी है, फिर वो डिफेंस भी है और फिर वो ऑफेंस भी है उसके अंदर सारा कुछ। तो और सर ये बच्चों को एट एन अर्ली एज मतलब ये होगा, देखिए सोसाइटी अल्लाह करे इस दिन ऐसी बन जाए कि जी तशद्दुद तो का नामो निशान ही मिट गया है, यहाँ से खत्म है, कोई किसी के ऊपर हाथ उठा ले तो ये तो ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस है इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। मैं आए दिन सड़कों पर देखता हूं, लोग लड़े होते हैं। तो जब तक ये चीज़ है अपने डिफेंस के, अपने दिफा के लिए, मेरे ख्याल में ये बेहतर अप्रोच है। ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। जी सर। सो अब बात ये है कि स्कूल सर एक बहुत बुरी चीज है। हम्म, ठीक है, मतलब स्कूल जो है ना वो एक कन्फाइंड स्पेस है। सोसाइटी है हाँ, पूरी। पूरी। अब ये जिस तरह इस वक्त मेरी और आपकी अगर लड़ाई हो जाए तो हम अपने घर वालों को नहीं ला सकते, जो भी होना है ना वो हमारा एक दरमियान होना है। अच्छा, ये एक अजीब सा कोड है जो कि स्कूल की पहली जमात में डेवलप हो जाता है। मुझे नहीं पता अब शायद स्कूल और किस्म के होते हों। हमारे दौर में स्कूल में कुछ भी हो गया, अगर कोई माँ बाप ले आया ना तो वो मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन फिर उस बंदे की जिंदगी, अपनी पूरी स्कूलिंग लाइफ में कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि ये वो था जिसने भी माँ बाप को बताया जो माँ बाप को ले सर भी आया। चेंज हो गया। अच्छा। ये बहुत सारे स्कूलों में, मतलब मेरे साथ कभी ऐसे पर्सनली मेरे बच्चे के साथ हुआ नहीं, लेकिन इनके लोग होते हैं। अब सर और अगेन मैं अपना हवाला दे सकता हूँ उन स्कूलों की बिहाफ पे जो कि प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, और उन उधर तो ये है कि जी नो बुलिंग पॉलिसी, क्योंकि कहीं आ गया ना कि दुनिया भर में बुलिंग बंद करनी है हमने, और यहाँ पे भी हो गया जी कि अब बुलिंग नहीं हो गया। हमारे ज़माने में तो आपका वाला रूल अप्लाई होता था कि यार माँ बाप नहीं जाने, यही सेटल कर लेंगे, और फिर उसमें दोस्तियाँ भी हो जाती थी। मतलब मेरे सर कई ऐसे दोस्त होंगे जो इनको मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि स्कूल छोटे होते हुए, बड़े होते हुए तो आप ऐसे भी कम हो जाती है सारी चीज़ें, जो लड़ने के बाद बेहतर दोस्त बन जाते हैं आपके कि यार वी गॉटन इट आउट। अब एक हमारा एक अलग कनेक्शन है भाई, हम आपस में लड़े भी हैं लेकिन हमें समझ आई कि हम दोनों गलत थे, अब ठीक हो गया। अब तो दस्ती सर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज पे पेरेंट्स इन्वॉल्व है, आओ करो, विच आई डोंट थिंक इज अ वेरी गुड थिंग बाय द वे। अच्छा, मुझे इस चीज पे एतराज कोई नहीं अगर ऐसा हो गया है। मेरा तो बड़ा मैं सिर्फ आपको अरसे से जाती अपनी एक्सपीरियंस से बता सकता मेरा बहुत अरसे से डिस्कनेक्ट है। अगर ये हो गया है तो आई डोंट माइंड इट। हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे तो मतलब 4-4, 6-6, 8-8 साल दुश्मनियां चली हैं। हाँ हाँ वो तो होता है। ठीक है, तो मतलब अगर माँ बाप के आने से आई डोंट नो, अगर वो ये नहीं होता कि जी उस बंदे का बाकी स्कूलिंग करियर तबाह है और मसला 4-6-8 साल से पहले हल हो जाता है, तो जबरदस्त। मुझे तो इसमें कोई इतराज नहीं है, फिट है। बट अगर अगेन अब हम उस एज में नहीं है, मतलब ये फिर वही बात है कि हम जब किसी ऐसी जनरेशन के बारे में बात करते हैं जिसमें अब हम खुद हैं नहीं, तो हमें पता नहीं है एग्जैक्टली वहाँ उसके क्या डायनामिक्स डायनामिक्स है हैं क्या। सर, वो शायद सोशल मीडिया पे हल करते हो अपने मसले, वो अपने वो शायद और चीजें करते हो, वो रूमर्स फैलाते हो, वो और तरह से डील करते हो जो कि ज्यादा खतरनाक है। सर मैं तो देखो इस तरह से सोचता हूँ, और वो गलत होगी मेरी बड़ी दकियानूसी हो इस लिहाज से, इस टाइम फ्रेम में हो कि एक बच्चा जब बड़ा होना है उसने, तो इस मुल्क में लाजमी आपने फिर अपने स्कूल के इन्वायरमेंट से निकले, शायद चंद दोस्तों के साथ आपने ट्यूशन सेंटरों में भी जाना है, वहाँ पे और स्कूलों के भी बच्चे आएंगे। मेरी सर अगर तो ज़िंदगी में मेरी इतनी लड़ाइयाँ नहीं हुई, लेकिन हुई है ना, वो ट्यूशन सेंटरों में हुई है। और वो जो है ना एलिमेंट कि आपको तब डील नहीं करना आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ,
क्या आपने कुछ सेल्फ डिफेंस नहीं सीखा हुआ, या आपने सिचुएशन को हैंडल नहीं किया सही तरह से, या आप वो शख्स नहीं है कि यार छोड़ो यार पर यार लेट टॉक टू मी, मैं हम बात कर लेते हैं इसको, वो स्किल सेट अगर स्कूल वाले दे नहीं रहे ना तो ये प्रॉब्लमेटिक है। सर आप बात कर रहे हैं एकेडमी वालों में लड़ाइयों की, जी, जिनसे स्कूल में लड़ाई है। जब आपने घर से एकेडमी के लिए निकलना है तो तो उन्होंने रास्ते पकड़ना ही में तब है। उन्होंने पकड़ना है। पकड़ना है आप। वो ये पूरी एक गेम है। सो बुनियादी तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि वो जो हम कह रहे हैं ना कि ये शायद अपना स्कोर जो है वो सोशल मीडिया पे सेटल करते हैं, ये कहीं और करते हैं जिसका हमें पता भी नहीं है। अच्छा, मेरे लिए ना ये एक पॉजिटिव प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस है, उसकी एक वजह है। अच्छा, वो सारे ये कहेंगे और मैं समझता हूँ, जाहिर है मेरे साथ अब खुद हमारे साथ हर एक बंदा जो कैमरे पे आता है उसके साथ होता है। हाँ, ये बड़ा इसका इम्पैक्ट है, बड़ा ट्रॉमा है, बड़ा सारा कुछ है। ऑनलाइन बुलिंग जो है इट्स एन एक्चुअल थिंग, ये जी। कोई वर्चुअल चीज नहीं है। पूरा प्रोग्राम बना था इसके ऊपर, बड़ा अच्छा भी देखा इस था पे आपने, मैंने। खुदकुशियां हो जाती हाँ। हैं, सारा कुछ हो जाता है, वी अंडरस्टैंड दैट। पर सर जब फिजिकल पंच चल रहे होते हैं ना और साथ चीजें जो पड़ी होती हैं वो उठा के, उसमें क्या आपका फिजिकल डैमेज हो सकता है ये भी आपको नहीं पता। सो मेरी तो ख्वाहिश, अच्छा फिर वही बात है, आपकी अपनी औलाद से लेके जो भी ख्वाहिश है वो पूरी तो नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है, जिस वक्त वो मसला आना है उस वक्त आप किस जिंदगी के फेज में हो। दूसरी चीज ये कि आपके बच्चे का मिजाज क्या है, उसका वो मिजाज ही नहीं है, मतलब उसका मिजाज लड़ने वाला है ही नहीं। आप उसको बता रहे लड़ो, या उसका मिजाज जो है वो आराम से बैठ के बात करने वाला है ही नहीं, वो बोतलें उठा उठा के मारता है। आप उसे कह रहे हो कि उठा आराम से बात करो, हो ही नहीं सकता। जो भी आप चाहते हो जिंदगी में वो नहीं हो सकती। बट वैसे अगर मेरी मर्जी हो ना और मेरी औलाद मेरी बात सुनती हो तो मैं उनको ये कहूँ कि वापस मुक्का नहीं मारना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि छोड़ना है। हाँ। ये है अब पावर दुनिया की। बैठो, सोचो, इस इसकी कहां फटती है, इसको वहां से वहां से मार। फिजिकली मारना ही नहीं, उसकी जिंदगी वैसे तबाह कर दो। हाँ, जो ज्यादा उसके लिए एक दर्दनाक चीज होगी। दर्दनाक चीज, लेकिन फिर वही बात है क्योंकि फिजिकल मतलब जो है ना, जो मेंटल ट्रॉमा है मेरे ख्याल में वो रिवर्सिबल है। जो फिजिकल डैमेज है वो रिवर्सिबल नहीं है। सर एक तो वो रिवर्सिबल नहीं है, दूसरा सर मैं इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है ये देखते हुए, और मैं अभी तो नहीं बट आई थिंक बच्चे जरा बड़े हो जाएं तो आई वुड वांट कि अब ना, पहले होता नहीं था यहाँ पे ना आपको घर के लोग ही और बड़े कजन और वगैरह सेल्फ डिफेंस सिखाते थे रॉकी देख के। लेकिन अब ना असल में यहाँ पे बड़ी सर अच्छी सर ऐसे ही होता था। सर रॉकी रुकी देख के कोई नहीं सिखाते थे। मैं आपको बताता हूँ, सेगा की एक गेम आती थी, वो कहते थे कि मैं तुझे चोक स्लैम मार के दिखाता हूँ। वो कैसे करते? अच्छा, आपको वो बच जाता था, फिर वो एक उन नई मूव का नाम बताते थे कि मैं अब तुझे वो मार के दिखाता हूँ। स्लेजहैमर। फिर आप अच्छा, हमें मूव शूव कोई नहीं सिखाई, हम सिर्फ हुए पक्के। हमारा इधर से मुंह पक्के है, हमारी इधर से बक्की पक्की है। नहीं सर, अब देखिए जो ये बन गए हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स के कुछ जिम्स हैं और कुछ जगह हैं, वहां पे ना पहले तो होती थी वो बड़ों के लिए कि जी आओ जी ग्रैपलिंग करें, ये करें, वो करें। अब बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों की क्लासेस होती हैं टू टीच देम इफेक्टिव फाइटिंग, मतलब एज अ स्पोर्ट, एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, कि आपको कहाँ यूज करनी है चीज, कहाँ नहीं करनी। ये बड़ी अच्छी और बड़े अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं और बड़े मंजिल जिन लोगों ने बचपन में कुटे खाई हैं वो वाले लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं तो खुद से बड़ा हूँ इसके ऊपर कि मैं इवेंचुअली ये सिखाऊंगा चीज़, क्योंकि सर देखिए अगर आप कहीं पकड़े जाएं, मतलब स्कूल में ही हो या ट्यूशन सेंटर में हो और आपका कोई मसला हुआ है किसी बच्ची के ऊपर और आपका बच्चा है मौजूद हो उसके अंदर और उन्होंने कहा है जी कि 6 हैं हम 6 इसको पेलेंगे। सर अगर उस बच्चे ने फ्रॉम द एज ऑफ 9 या 10 टिल 14 4 साल उसने ना डोजो या जो भी है मिक्स मार्शल आर्ट के ना रिंग के अंदर ना मिन्नतें की हैं, सर वो 6 जो है उसको पकड़ नहीं पाएंगे वहां पे। सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, मैं इस चीज को मानता हूँ। अरे सर, मेरा जो ना इसमें थोड़ा वरना सा रॉकी देख लें को मतलब मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, और उसकी वजह ये है कि मेरा ये ख्याल है कि आप जितने मर्जी तगड़े हो ना। और आप जितने मर्जी डोजो वोजो करते रहे हाँ। हो, अगर एक से ऊपर आ गया ना तो बड़ा मसला है। तो आपके पास ना दो ताकतें, जो आपकी दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, एक तो भागना कि निकलो वहां ना। से, दूसरा उससे भी बड़ा कि मौके पे तरला कि यकीन कर
मैं वो हूं ही नहीं, मैं गलत फहमी हो गई है, मुझे आज जाने दो। हाँ। और कल से अगर कोई जिंदगी में मसला हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं, बस आज मुझे यहां से निकल जाना, ये आपको आना चाहिए। आपने ना उस मौके पे निकलना है, बाद में फिर एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं कि आप क्या कुछ कर ये बात सकते भी हो, ठीक उस है। मौके से निकलो। तो आपको सर अच्छा नेगोशिएटर भी होना चाहिए और आपको एक मैराथन लेवल स्प्रिंटर भी होना चाहिए। दोनों चीजें यकसा आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। हाँ सर, लेकिन दूसरी ये भी है कि वो लोग कहते हैं अगेन, ये हमारे कि जी कुटना भी एक आर्ट होती है, कुट खाना भी एक आर्ट होती है कि आपको पता हो कैसे कुट। और लेकिन सर मेरे ख्याल में सर जी जो जनरेशन जिस तरफ जा रही है, जो मामलात हैं, जो अंकल इंडिया के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पे ना तशद्दुद की जो क्वांटिटी है ना, जो तशद्दुद के मामलात हैं, वो आपको इंशाल्लाह कम होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दे हैव अदर वेपन्स इन देयर आर्सनल जो हमारे दौर में नहीं थी हमारे पास। मैं सोशल मीडिया जिसके ऊपर सब है, आप किसी के ऊपर कुछ करना कुछ नहीं चाहिए ऐसा, किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन या गलत बात करना बदले के तौर पे या किसी ऐसी चीज़ पे बकवास हरकत है, घटिया हरकत है, चूतिया हरकत है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन जवाब भी तो देना आना चाहिए ना कि जी देखिए, तो आपको आपको ज़लील कर रहा है वहाँ पे, यू शुड नो द वे टू मैनूवर। किसी ने आपके बारे में गलत रूमर फैला दिया आपके स्कूल के अंदर, आपको आना चाहिए कि इसको टैकल कैसे किया जाए, आपको ये भी पता होनी चाहिए चीज़ें। कोई अगर आ गए हैं लोग, आपको भैया वन ऑन वन ही हो गया किसी के अंदर, तो आपको ये टैक्टिक्स। सो सर बच्चों को सर सारी ज़िंदगी ये दुनिया का निज़ाम है क्या? एक पेरेंट जो है अपने बच्चे को पालना क्या होता है, जो मैं समझता हूँ जिसको आप उनको उस रिसोर्सेज से इक्विप कर दो कि इस दुनिया को आपने डील करना है। जब हम नहीं होंगे जब तो हम नहीं होंगे, तो हम हों भी या ना भी हों, हम ना होने से मतलब ये कि यार हम हर वक्त अवेलेबल नहीं है, अब हम बड़े हो गए, आप खुद कहते हो मैं आप ही कर लूंगा, हम हैं भी, लेकिन फर्ज करें एक वक्त आएगा जब हम नहीं होंगे, तो यू शुड नो हाउ टू डील विद द वर्ल्ड, और उसके लिए आपने इक्विप करना है, वो फिजिकली हो, वो मेंटली हो, वो इमोशनली हो। और इमोशनली बाय द वे मैं ज़्यादा स्ट्रेस डालता हूँ कि इसके लिए कोई तैयार नहीं करता किसी को, लेकिन करना चाहिए। एनवायरनमेंट्स क्रिएट होनी चाहिए इस किस्म की, क्योंकि आगे जाके दुनिया जो है उसके अंदर ना, मैं तो देख रहा हूँ सर मामलात ना और कॉम्प्लेक्स होने लगे हैं। शायद सर माजी की इस दुनिया तो मैं बड़ी सीधी सादी लगती है अब देखते हुए, मतलब वही है कि फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज नहीं है, आईपैड नहीं है, फ़ोन नहीं है, तब लगता था लोगों को कितनी कॉम्प्लेक्स होती है दुनिया यार, कि रेडियो है यहाँ पे। आपकी दुनिया देखें आप सर कि ये चीज़ें जो है ये बढ़ती जा रही है, एआई आ गया अब इसके अंदर। सर इस चीज को जो है ना कि आगे की दुनिया को हमने अगले एपिसोड में लाजमी डिस्कस सर करना है। बहुत ज़रूरी है। बट इससे पहले जो आपने ये बात की ना कि मारना भी एक आर्ट है और मार खाना मार भी एक खाना। आर्ट है। अच्छा, मारना तो डेफिनेटली आर्ट है, हाँ, यस, इट्स अ स्पोर्ट। इट्स अ स्पोर्ट। उसकी वजह ये है कि जो भी कोई फिजिकल फाइट्स, जिसने भी कोई थोड़ा बहुत उसमें पड़ा हुआ है, अगर आपको नहीं आता ना, लैंड ही नहीं करते। आप घुमाई जाओ राइट लेफ्ट सेंटर, लैंड ही नहीं करते, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर लैंड कर जाए, इतनी दर्द होती है इधर आपकी हाथ में। ये आदत ही नहीं ना इन जगहों को। दूसरी चीज ये कि जो मार खाने वाली बात है ना, आर्ट वाली, वो कोई आर्ट ऊट नहीं है। उसमें सीन ये है कि अब मैंने बहुत मार खाई है और मैंने ना मतलब अकेले तो जो खाई है वो खाई है, वो अलग है। जो हमने ना इस तरह बहुत ज्यादा हुआ है कि मैं और मेरा एक दोस्त, हम इकट्ठे बहुत पिटे हैं। तो उसमें ना वो होता है कि यार फलाना एने मुंडिया ने दो नु कुटिया और रो पिया ते ऐ नहीं रोया, ऐ बड़ी गया मार दोनों ने बराबर खाई है। एक बेचारे के आंसू निकल आए, एक के नहीं निकले, तो ये आर्ट बहादुरी नहीं है वो कुछ भी नहीं है। हाँ सर, अगेन नहीं मतलब बाय दैट आई मीन सेल्फ डिफेंस किसी किस्म का कि जी हाँ सर, अगर आपके सामने आप एक हैं और आप मतलब द रॉक हैं तो ठीक है, मतलब आप पेड़ लेंगे, लेकिन रॉक के सामने तीन तगड़े लोग आ जाएं, वो रॉक को पेल लेंगे ना। रॉक के सामने तीन माड़े भी आ जाए पेल देंगे। तो ये क्या सर, बात ये है कि ये कराची वाला वाकया अपनी जगह जो भी हुआ, चले अच्छी बात है, इनको माफी मिल गई है। नहीं इनको माफी मिली है सर, या चले उन्होंने माफ कर दिया। बाकी मेरे ख्याल में सर दुनिया के अंदर सर कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो बढ़ती रहेंगी। वायलेंस एक बुरी चीज़ है, हम बुनियादी तौर पे उसके खिलाफ है, बिल्कुल बिल्कुल। वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, और ऑनलाइन ऑनलाइन वायलेंस भी अब एक चीज़ है, वो इनसे ज्यादा इससे शायद ज़्यादा। severe है। तो इस सब पे एक नज़र रखें और बच्चों पे भी नज़र रखें,
और उनको अब अगेन सर आई थिंक वी एंटर्ड दैट एरा एज पेरेंट्स एंड एज इंडिविजुअल्स कि हमें पता ही नहीं है आगे क्या होना है। सर इसमें ना मैं एक चीज़, अगर आपको ये बात लगती है ना कि आपके बच्चे में बुलिंग टेंडेंसी है, तो उस पे काबू पाएं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि अगर आपने काबू ना पाया और उसने आगे बच्चे को किसी और को किया। साथ कुछ किया, तो फिर उसके माँ बाप अगर इन्वॉल्व हो गए, तो फिर आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि फिर बच्चों की बात बच्चों में रहने देना, क्योंकि वो बच्चे को आपने घर पे ठीक नहीं किया, फिर उसके माँ बाप अगर तगड़े निकल आए और उन्हें आपको पेल दिया, तो फिर वो सर मैं तो देखे ना सर बहुत देखते हैं, मैं अगेन सारी बातें यहाँ नहीं हो सकती, बट ये कि जी बच्चा जो है ना वो जरा राउडी है और ये और वो है, मैं तो कहता होता हूँ कि बेटा काम डाउन, अपना ना भी हो तो मैं कहता हूँ काम डाउन, लेकिन वो पेरेंट्स कई दफा कहते हैं कि यार उसका मिजाज ऐसा है यार, वो नहीं, यहाँ पे 10 बच्चे हैं, उसमें से सबका मिजाज एक तरह चल रहा है, दो जो कर रहे हैं ना जरा अजीब अजीब चीजें, फिर उनका मिजाज मुख्तलिफ है, नहीं, और फिर दूसरी बात ये कि और फिर वो बाहर हो जाए उस ग्रुप में से। फिर अगर किसी बड़े ने उसको चंड मार दी और कहा कि ये मेरा तो मिजाज ही है, हाँ, फिर क्या करोगे? फिर मिजाज पे नहीं, मिजाज भी नहीं रहना। एक है कि ये है सोसाइटी, ये है इसके नॉर्म, अगर जे हाँ, मिजाजा ते आ गए तो फिर उच्चियां मिजाजा ले तो तेनू पता नहीं। एग्जैक्ट वही सर, जो बच्चे जब ज्यादा होते हैं, खासतौर पे कोई बर्थडे हो रही है या बच्चे का कोई बहुत बड़ा कोई दोस्त इकट्ठे हो गए हैं, उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि 10, वो बड़ी छोटी सोसाइटी है ना कि 10 एक तरह के, वो दो जो है ना वो यकियां कर रहे हैं बीच के अंदर, तो वो दो जो है फिर वो सोसाइटी से आउट हो, वो सोसाइटी ढूंढते हैं जहाँ पे ये चीजें जो है मतलब उनका जो एक्टिविटी लेवल है वो ऊपर है। तो ये सर अगेन ये बारीकी है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आप और मैं सीख ही नहीं, और आगे इनमें क्या रोज होना है, इनमें क्या होना है वी डोंट नो। इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।